बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया अरशद। आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं किस सिलसिले में? नए साल 2023। आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी नए साल के हवाले से कि आप सबके लिए कैसा होने जा रहा है 2023। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा हो, खैरोफियत के साथ हो। अपने लिए तो आप सब दुआएं कर रहे होंगे, दुआएं करनी भी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क है तो यकीन कीजिए हम सब हैं। ये दुनिया, आप सब उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप सब जहाँ जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से तो बेहद दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2023 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस दुनिया के हवाले से, थोड़ा सा इस मुल्क के हालात के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कुछ इस हवाले से बात करेंगे, फिर आप सब इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एरीज टू पाइसिस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल में कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, तो इसको मैं ये साल जो यानी कि 2023 है, इसको सैटर्न का साल कहूँगी। प्लैनेट सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो सबसे आगाज़ में ही तब्दीली आ रही है। जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें कि हाफ प्लैनेट यानी कि मेजर, जो आप समझ लीजिए कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के हवाले से मेरी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने देखी होगी कि ये प्लैनेट्स इस साल में कहाँ कहाँ या किन किन डेट्स में, किन किन महीनों में तब्दील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि हमेशा जुपिटर करते हैं, लेकिन इस साल में मेरे अपने नज़दीक सैटर्न बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सैटर्न इक्वेरियस में जा रहा है, साल के शुरू में जा रहा है, जनवरी में चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सैटर्न इक्वेरियस में बहुत अरसे के बाद एक कंप्लीट सर्कल करता है उसका जाना। मैं आज ज़्यादा प्लैनेट्स की ट्रांजिट की बात कम करूंगी और आपसे आपके हवाले से ज़्यादा बात करूंगी। तो हालात यकीनन चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं कारका प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सैटर्न को एक कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप लोगों के हवाले से, हर दुनिया के हर मुल्क में हवाले से, जो जितने भी आप समझ लीजिए कि जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे। जो सबसे अहम चेंज होगा, इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा, वो कुछ अप्रैल मई और आगाज हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आते आते कुछ अगस्त में जाके हमारा मुल्क हो, कुछ और मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान हो या दुनिया के हवाले से, यहाँ पे चेंज आएंगे। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अभी तो आप जनवरी में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कुछ एंड दिसंबर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्लाइमेट चेंज और एक अमेजिंग सा चेंज। दुनिया के जिस मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती थी या स्नोफॉल नहीं देखी जाती थी, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, वैसे तो आपने देखा होगा यूजुअली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली भी एक अजीबो-गरीब क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। मैं कोई डराना या कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती। मैं फिर से कहूँगी, आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन कुछ अच्छे हालात हम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिकल हम अच्छे हालात नहीं देखेंगे। हमेशा अच्छी उम्मीद की बात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, प्लैनेट्स के हवाले से देखें, तो कोई बहुत अच्छे अमेजिंग चेंजेस नहीं होंगे साल के पहले हिस्से में, यानी कि जून जुलाई तक। उसके बाद जाके कुछ सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इस साल में लैक ऑफ फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, और कुछ मैंने जैसे कहा कि क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ दुनिया और इन सब के हवाले से, क्योंकि ये साल में आफात आना, यानी कि जो एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ये सब मामलात, कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक, इसको मैं प्रिडिक्शन तो बिल्कुल एक कहा ही जाता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस होती है, ताकि आप उस हवाले से अपने ऊपर अपने हालात के ऊपर तवज्जो दे सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और वेल अवेयर रहें।
अच्छा, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आपके हवाले से, और उसमें मैं आप सबको एक शुरू में ही जो एक चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से आ रहे हैं किस मंथ में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं उसको शुरू में ही बयान कर दूंगी। और फिर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में बयान करूंगी। तो सिर्फ जनवरी में सैटर्न यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, और टॉरस में सन और सैटर्न जो है वो चले, यानी कि सन और सैटर्न जो है वो मार्स डायरेक्ट होके टॉरस में हो जाएगा जी, सॉरी, और सन सैटर्न एक्वेरियस में चले जाएंगे। मार्च एक बड़ा अहम महीना होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में वीनस, जुपिटर, सन स्पाइसेस में होंगे। मार्च का महीना आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे, अप्रैल में जो है वो जुपिटर जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ मई में। मई में जो है मार्स जो है वो कैंसर में चला जाएगा। जून में जो है जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो जाएगा। जुपिटर और राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त में जो है जी वीनस रेट्रो हो जाएगा और सन में चला जाएगा, सन में होगा, रेट्रोग्रेशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। अक्टूबर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु और राहु, ये अक्टूबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में राहु पाइसिस में और केतु अपनी डायरेक्शन वर्गो में ले लेगा। ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। नवंबर के महीने में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, मगर एरीज में होगा। सन और मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में होंगे, और दिसंबर में ही ऑलमोस्ट ये पोजीशन होगी। ये तो जी मैंने प्लैनेट्स के हवाले से, जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सबके लिए ये मैंने एक इंट्रो में ही बता दिया है। बाकी आप लोग एरीज टू पाइसेस कैसा रहेगा बिल्कुल बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ इन पूरे सालों में दिया, जैसे कि आप लोग मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आई आप लोगों ने मेरा बेहद साथ दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। ऐसे ही आप लोग मेरा आगे भी साथ देंगे, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जब भी आप लोग दुआ करें तो दुआ इसी तरीके से किया करें कि अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा खैर ही देता है। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए साल 2023 यानी कि 2023 कैसा रहेगा? मैंने आप लोगों के साथ जो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स शेयर की है, आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर कैसा रहेगा। तो आगाज में ही यानी कि साल के शुरू में ही एक मेजर चेंज सैटर्न के हवाले से है, यकीनन बेहतरी का है, क्योंकि सैटर्न इस बार एक्वेरियस में जा रहा है अपनी सबसे बेस्ट पोजीशन में। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो जो मेजर चेंज आएगा दैट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल इमोशनल लाइफ, और साल के शुरू में ही बेहतरीन मामलात आप लोगों के हवाले से होंगे, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं। अगर आप लोग अपने रिश्ते वगैरह के हवाले से कोई बहुत फिक्रमंद रहे हैं, लास्ट ईयर थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा, खास तौर पे कुछ इश्यूज रहे, खैर अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो खैर की खबरें हैं आप लोगों की मैरिटल लाइफ के हवाले से, इमोशनल लाइफ के हवाले से। यहाँ पे यकीनन बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप, इमोशंस, आप यहाँ पे थोड़ी सी सीरियसनेस में भी जाएंगे, सीरियस प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप्स में है, तो यहाँ पे प्रॉमिसिंग चीज़ यानी कि अच्छे मामला डेवलप होंगे। आप लोग यहाँ पे थोड़े से मेच्योरिटी की तरफ भी जाएंगे। आप लोग अगर किसी किस्म की पार्टनरशिप में है, या इसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इसको जेवीज भी ज़्यादातर कहा जाता है, जॉइंट वेंचर्स, तो यहाँ पे यकीनन उधर भी फायदे मिलेंगे। फरवरी भी कुछ इसी तरह के जोन में ही जाएगा। फरवरी का महीना भी यहाँ पे बेहतर है। अच्छी बात क्या है कि फरवरी में अब जाके मार्स डायरेक्ट हो रहा है। बहुत अरसे से ये प्लैनेट बहुत
ट्रबलसम रह रहा था। फरवरी के महीने में जो है ये बेहतर मामलात को करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिलीफ भी मिलेगा आप लोगों की सेहत के हवाले से, या कुछ ऐसे मामला जो कि स्टूडेंट्स कुछ अपनी एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे थे, यहाँ पे आप लोगों को भी बेहतरी आएगी, बेहतर चीज़ें हो जाएँगी। अच्छा, थोड़ा-सा वो लोग भी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर या हाईली ऑफिशियल्स होते हैं, थोड़ा-सा ट्रबल में थे। ये चीज़ या ये कुछ ऐसे बोझ वाले मामलात मिल जाते हैं। ख़ैर, आप लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। फिर से ये महीना आप लोगों की इमोशनल लाइफ़ के लिए अच्छा है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हैं, या इसको हम प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कहते हैं, पैसे वाले मामलात इस महीने में भी आपके लिए बेहतर रहेंगे। मार्च का महीना भी कुछ खैर की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आएगा। मार्च के महीने में एक चीज़ जिसका आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख़्याल भी रखना है, इसको हम कहते हैं कि आप लोगों के वो रिश्ते या वो ताल्लुकात जिसमें दोस्तियाँ होती हैं या नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, थोड़ा-सा बच के भी चलना होता है। तो इस महीने में थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें आपको ट्रबल दे सकती हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, सब मामलात अच्छे रहेंगे। थोड़े से अगर आपने कहीं पैसे लगाने हैं, या पैसे या आमदनी वाले कोई ऐसे ज़रिए बनते हैं, आगे कहाँ पे पैसे लगाने हैं, उन चीज़ों में थोड़ी-सी एहतियात बरतिएगा। अगर आप लोगों को कोई ज़मीन जायदाद या जो कोई फड्डे वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है, बशर्ते कि आप हक में हो या आप सही हो। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जनरल या आपको जनरली एक पूरे साल के बारे में आगाही दी जा रही है, तो अपने अपने मामलात को ध्यान से और सोच समझ के कीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ अगले महीने पे। तो अप्रैल का मंथ भी आप लोगों के लिए खुश आइन है, बेहतरी का ही है। अप्रैल के महीने में जो एक और बड़ी अहम चीज़ है, जिसमें कि जुपिटर एंड में जो है वो एरीज़ में जा रहा है, तो आप लोगों के लिए अच्छे मामलात लेकर आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिट आप लोगों के अच्छे घर में यानी कि नवे घर में हो रही है। जो लोग रिलीजियसली कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ में ट्रैवल या एक नया रुझान लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ख़ास तौर पे जो दूर कोई सफ़र कर रहा होता है, दूर के रिलेशंस होते हैं, आपकी एजुकेशन वाली साइड है, या इसको हम नॉलेज विजडम बहुत सी चीज़ों से रिलेट करते हैं। खैर, अप्रैल के बाद से इसको हम कहते हैं लाइफ का एक सेकंड चैप्टर या सेकंड पैटर्न शुरू होगा। आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, आप लोग के फाइनेंसेस हो, यहाँ पे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। पहले हाफ से या पहले इस 4 महीने से ये जो दूसरा एक पैटर्न अप्रैल एंड के बाद से होगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरी का होगा, ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा बेहतर मामलात अब इंशाल्लाह आ जाएंगे अप्रैल के बाद। ख़ास तौर पे एंड ऑफ अप्रैल होगा तकरीबन, और आप लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक सुकून महसूस करेंगे। बहुत से बर्डन चीज़ें, जब बहुत सी उलझनों में आप आए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल तक आप काफ़ी हद तक एक पेशेंस या काफ़ी हद तक एक सुकून वाली सिचुएशन में बिल्कुल आ जाएंगे। मई और जून आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक कुछ ऐसे मामलात को लेकर आएगा, जिसमें अगर आप किसी नई चीज़ का आगाज़ अगर करना चाहते हैं, या नई चीज़ों का आगाज़ हो चुका है, कोई जॉब का चेंज है, कोई नए कारोबार है या कुछ भी है, तो सोच समझ के यहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा। जितनी तेज़ी से पैसे लगते हैं, उतनी तेज़ी से पैसे निकलते भी हैं। तो ये 2 महीने अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने के हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए ये जो सेकंड हाफ, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि अप्रैल के बाद का टाइम है, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशहाइन है, बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें और अच्छे मामलात को ही लेकर आएगा। अच्छा जी, अब किसी हद तक जब जुलाई का मंथ आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तो सबसे अच्छी चीज़ है, जो लोग रिलेशनशिप या इमोशनल लाइफ में है, कोई गड़बड़ या कोई इश्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें आती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आप ही के लगन में यानी कि इनटू लियो बहुत से प्लैनेट हैं मार्स के साथ। जब मार्स यहाँ पे आ जाता है, तो थोड़ी-सी गड़बड़, उलझन रिलेशंस में ये चीज़ें बिल्कुल डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा अपने जज़्बात को कंट्रोल करना है। सबसे अच्छी बात या यहाँ पे जो होगी ना, किसी किस्म का ओहदा, कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने के चांसेस होंगे, पैदा हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, एफ़र्ट कीजिएगा
बाकी वीकली बेसिस पे मेरा आपका साथ रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको गाय बगाह मैं आपको बिल्कुल बताती रहूँगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे नए एडवेंचर भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिस तरह कोई पार्टनरशिप के हवाले से हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई नए मौके मिलते हैं हायर एजुकेशन के लिए, बाहर जाने का कोई भी ऐसा मामला आता है, तो ज़रूर उस चीज़ से फ़ायदा उठाइएगा। इसी टाइम पीरियड में अगर आप कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या आउट ऑफ कंट्री, या इसको हम कहते हैं कि जैसे आप अपने मुल्क में बैठे हुए अक्सर इंटरनेट के थ्रू, या से आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, इस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पीरियड में आपके लिए बेहद पैदा होंगी और इसकी कंटिन्यूटी कुछ एंड ऑफ द ईयर तक जाएगी। अक्टूबर एक ऐसा महीना होगा जहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी उलझन या चीज़ों में आगे पीछे बिल्कुल मामलात हो सकते हैं। उसकी एक वजह है कि यहाँ पे राहु और केतु ने अपनी पोजीशन को फिर से चेंज करना है। मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसमें मैंने कुछ मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट बिल्कुल आप लोगों से शेयर की थी। एनी हाउ जी, यहाँ पे थोड़ा-सा आप उलझन या थोड़े-से ऊंचे-नीचे कुछ हालात हो सकते हैं। सोच समझ, क्योंकि ये थोड़ा-सा ट्रिकी टाइम पीरियड बेसिकली होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपने मामलात को अच्छा खासा देख-भाल के फिर आगे की तरफ चलना है। पैसे आए हुए एकदम से निकलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने उलझन में नहीं जाना है, ट्रिक्ड अराउंड नहीं होना है। लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि ट्रिकी वे से आप लोगों की कहते हैं ना, बनाया हुआ पैसा आपका चला जाए। तो ख़ैर यहाँ पे इंसान एकदम से बहुत ऐसे मामलात में चला जाता है। थोड़ा-सा इस वक़्त में ख़्याल रखिएगा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना या किसी के कहने में आके इन्वेस्ट करना। क्योंकि राहु अब आपके 8वें घर में होगा, तो ये खाम-खा ऐसे खाम-ख़याली में लेकर जाता है और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती है। फिर एंड ऑफ द ईयर यानी कि दिसंबर तक कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल चलने वाली है। ख़ैर, जिस तरह मैंने कहा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने आपके एंड के कुछ ऐसे ही चलेंगे, ख़्याल रखिएगा। बाकी अदरवाइज़ ये आपके रिलेशनशिप, आपकी इमोशनल लाइफ़, आपके पेरेंटल साइड, आपकी फैमिली साइड, आपके बच्चे हों, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी में कोई खैर की खबर, खुशी बिल्कुल आपको दिखाएगा। और अगर आप खुद सिंगल हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ़ यहाँ पे यकीनन बेहतर होगी। तो ये था जी आप लोगों के लिए साल 2023 का एक छोटा-सा अहवाल। बाकी इंशाल्लाह आपके मेरी मुलाकात होती रहेगी वीकली बेसिस पे। अल्लाह खैर करे, जैसे आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, इंशाल्लाह ऐसे ही मेरा आपका साथ रहेगा। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआएँ बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खैर दुआओं से ही डालता है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जहाँ पे कोई शर भी हो, तो अल्लाह ताला उसमें खैर डाल देता है। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।